सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? देखिए चालू है जी। देखिए बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को और आप सभी के जितने दर्शक हैं सभी को नमस्कार प्रणाम सलाम। आज का जो प्रेस हमारा कॉन्फ्रेंस है वो आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से पूरे बक्सर के जन को ये सूचित करना था कि हमारे जो 4 प्रत्याशी हैं उन सभी का एक साथ बैठ कर के मीटिंग थी कि जनसुराज आने वाला जो चुनाव है वो कैसे लड़ेगी और जनता से अपील करने का ये कार्यक्रम था। दुर्भाग्यवश हमारे एक कैंडिडेट जो राजपुर से हैं वो रास्ते में हैं और चूँकि कल एक बड़ा कार्यक्रम है ब्रह्मपुर में तो नैनी जोर से अभी चले हैं तो शायद अगर वो आ जाएँ तो वो भी शामिल हो जाएंगे। क्या कल सर प्रशांत किशोर जी का कहाँ पे कार्यक्रम? कल प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है ब्रह्मपुर क्षेत्र में अर्जुनपुर ग्राम में। उसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं लेकिन मैंने जैसा कहा प्रस्तावित है वो शाम तक आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा जगह और कितने बजे कार्यक्रम होना है। आज प्रशांत किशोर जी जमैनिया गांव में पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। चुनाव के प्रचार के दरमियान वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जन के बीच में जाके जनसुराज के लिए अपील कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर बात क्या हो सकता है? जमैनिया गांव के लिए कुछ करेंगे? जमैनिया गांव के लिए जनसुराज ने अपने माध्यम से अपने जो पहले हमारे संभावित प्रत्याशीगण थे, जो हमारे जिला के जितने पदाधिकारीगण थे, जितने प्रखंड के पदाधिकारी थे, उन लोगों ने दिन रात वहां सेवा दिया है और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं कि बहुत ही सक्सेसफुल सेवा जनसुराज की तरफ से वहां के लोगों को मिला है। प्रशांत किशोर जी एक सवाल बोल रहे थे कि हम 242 पे नहीं 243 पे तो 243 पे चुनाव है, लेकिन अभी के समय में 242 सीट हो गए हैं, एक सीट रिजेक्ट हो गया है। देखिए 243 सीट पे जो उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल सही बात है। अब किसी टेक्निकल कारण से अगर कहीं का सीट रिजेक्ट हो जाता है तो उसे प्रशांत किशोर जी के कहने में कोई गलती नहीं ढूंढा जा सकता। 243 सीट पे हम पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपके द्वारा ये मालूम चला कि एक सीट पे किसी टेक्निकल कारण की वजह से टेक्निकल कारण की वजह से वो नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम लोग को मतलब भी खेद है, लेकिन 243 हम लोग लड़ रहे हैं। सर अभी माहौल क्या है बक्सर को हम खासकर बात करेंगे, चारों विधानसभा पर माहौल क्या है जिसमें आप भी एक उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। सारे हमारे जितने उम्मीदवार हैं, घोषित उम्मीदवार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पूर्व संभावित प्रत्याशी जन भी हैं। आप इसी से जायजा लगा सकते हैं कि सही लोग, सही सोच और ये सामूहिक प्रयास का परिचय है। और जहाँ तक ग्राउंड की बात करें तो अपार समर्थन जनसुराज की तरफ है हर एक वर्ग में। अभी आपने देखा कि बक्सर के हमारे निवर्तमान जो हमारे अभी निवर्तमान ही कहलाएंगे विधायक हैं, उन्होंने कहा अपने नॉमिनेशन मीटिंग में कि जनसुराज कौन सी पार्टी है, इनके पास कौन सा वोट बेस है, कौन सी जाति का वोट बेस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसुराज इसी प्रथा को ख़त्म करने का नाम है। जनता का सुंदर राज अगर हम जनसुराज का सपना है तो उसमें जाति पाति की कोई इसमें कल्पना नहीं है। और जहाँ तक रह गई वोट बेस की बात, किस जाति का वोट बेस है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ और तमाम ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस बात के लिए बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि जनसुराज का जो सोच है वो जाति पाति से ऊपर उठ करके सोच है। जनसुराज के लिए समर्थन हर एक वर्ग में है, हर एक धर्म में है, हर एक वर्ग में है और हर एक क्षेत्र में है बक्सर के चारों विधानसभा में। डुमराव विधायक बोले कि जनसुराज पार्टी वोट कटवा के रूप में रह जाएगी, वो सरकार की सपना जो देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा। जनसुराज का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति का नहीं है। जनसुराज का लक्ष्य डे 1 से बोला जा रहा है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जनसुराज का जो मेन मोटो है बदलाव, बिहार का बदलाव बिहार के लोगों के लिए है। तो जहाँ तक रह गई बात सरकार बनाने की और वोट कटवा की, तो मैं पूरे गंभीरता के साथ आपको बताना चाहता हूँ वोट कटवा वो दल है जो महागठबंधन में 5-5 दल का एक महागठबंधन बना करके 243 सीटों पे जाति और पाति के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, न कि जनसुराज जो अपने आप में 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है अपने सिद्धांत के ऊपर, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब के सिद्धांतों के ऊपर जन की आवाज़ उठाने का काम जनसुराज कर रही है, इसमें की जा रही है। सर बिहार में 2 ऐसी पार्टियां हैं जो शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकने की बात कर रही है, आरजेडी और जनसुराज। लोगों का दुविधा है किसको वोट करें? अब पता नहीं मित्र, मेरे को तो नहीं लगता कि राजद जो है आरजेडी शिक्षा की बात कर रही हो। ये बड़ा ही मतलब कहा जाए तो विपरीत लगता है उनके विचारधारा से। हाँ जरूर अब कर रहे हैं, वही तो मैंने कहा
कि चुनाव जब पास आ गया तो सबको शिक्षा याद आ रहा है, सबको रोजगार याद आ रहा है, सबको पलायन याद आ रहा है। 3.5 दशक बिहार में जब जो सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति होता रहा, आप स्वयं अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आप लोगों से जाके पूछिए सामाजिक न्याय हुआ है कि समाज के साथ अन्याय हुआ है। तो आज उनको अगर ये समझ में आ रहा है और ये सारी बातों मुद्दों को उठा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का दबाव है। जनसुराज मात्र एक ऐसी पार्टी है जो हमारे 5 संकल्प हैं, समाज के हर एक वर्ग का चेहरा उन 5 संकल्पों में है। उन्हीं चीज़ों को इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूँ चूँकि आपने प्रश्न बाद में किया है, उन्हीं मुद्दों को ये लोग अपना मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं और जहाँ नहीं बन पा रहा है तो उस तरह के जो बक्सर में चल रहा है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, और जो आपके डुमरांव में भी आपने कुछ देर पहले बताया जिस प्रकार का बयानबाजी आ रहा है, हम लोग सभ्य लोग हैं, वैसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। सुरंग विजय सिंह जी क्या कहिएगा, डुमरांव विधायक कह रहे हैं कि यहाँ पर धनबल बनाम जनबल की लड़ाई है डुमरांव में। वो बकवास कर रहे हैं, वो अपना सीट बचा ले, अपना इलेक्शन देख ले, फिर दूसरों में टिप्पणी करे। विकास की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ वो समझे हुए व्यक्ति हैं, उल्टा दूसरों पे कटाक्ष करने के आप काम ना करें और विकास की ही बात करें। विकास का बनवा लिए हैं, उनका विकास का रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है, एक पुस्तिका निकली हुई है कि हम क्या विकास किए हैं 5 साल में। आपको वो दिख तो रहा है पुस्तिका कहीं? लेके पुस्तिका लेके घूम रहे हैं। वो तो लेके तो हम लोग भी बचपन में रिपोर्ट कार्ड में जब पास और फेल ए को बी कर देते थे, बी को सी कर देते थे, आगे 1 0 आता था तो उसके आगे 1 लिख के दिखा देते थे कि हो गया है। क्या लगता है कि वही रिपोर्ट कार्ड ये भी है? विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, हम लोग तो शिक्षित लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने डॉक्टरी किया है। सर उसको लेकर वो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई है नेता तो दिखाए अपने 5 साल का काम, और ये भी बोल रहे हैं कि बिहार का बी टीम है, गुटकटवा पार्टी है, उनका ये आरोप लग रहा है। इस बार देख लेते हैं कौन वोट कटुआ बन के रह जाएगा। जो रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, आप खुद मीडिया से लोग हैं और हम लोग भी उसी रोड से गुजर रहे हैं, हम लोग को भी यहीं रहना है, तो सबकी नज़रों में छुपा नहीं है। वो चाहे कुछ भी जारी करें, जनता मानने वाली नहीं है। केंद्र सरकार के कार्यों को अपना कार्य बता रहे हैं। अब जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो बोले कि हम मांग करके लाए हैं। मांग तो हम लोग भी कर रहे हैं कब से, तो हम लोग भी कह सकते हैं कि हमने मांग करके अपने दादाजी का मूर्ति लगवा लिया, या मेडिकल कॉलेज हमने भी अब लेटर भेजा था। मांग करने से नहीं ना होता है। मेडिकल कॉलेज तो केंद्र सरकार द्वारा है, और जब केंद्र सरकार में वो है ही नहीं, वो मांग करके क्या करेंगे। वो बोले कि हम जब विधायक बने तब लेके आए, प्रोसेसिंग में था वैसे ही। अब बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। डुमरांव विधानसभा के लोगों को क्या कहेंगे? आप गांव-गांव चुनावी अभियान में घूम रहे हैं जी, लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है? जनस्वराज ही जनस्वराज दिख रहा है। अब की बात जनता का सुंदर राज आने वाला है और बिहार बदलने वाला है। क्या लगता है सर, आपकी अगर जीत हासिल होती है तो डुमरांव में विकास होगा? हम इसी क्षेत्र के हैं, बाकी लोग प्रत्याशी बाहर के हैं। ये लोग बस आपको 5 साल चुनाव में ही दिखेंगे, और चुनाव हारने के बाद भी वो लोग एक दिन डुमरांव में नहीं दिखेंगे। हमारा घर है ये, हमारा परिवार, और हम लोग सब इस क्षेत्र से दिल से जुड़े हैं। हम लोग को कहीं बाहर जाना नहीं है। हम लोग को भी जनता का आरोप आप पर है कि आप फोन नहीं उठाते उनका। किसका आरोप है, आपको बताइए जरा। चुनाव जीत जाएंगे, विपक्ष का कहना है कि किसका आरोप है? जनता का आरोप है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव जीत जाएंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, विपक्ष का नहीं, हम लोग खुद क्षेत्र में गए हुए थे, तुम लोगों का कहना है कि क्या वो हमारे घर 1 गिलास पानी पिएंगे? क्यों नहीं, हम तो अभी कितने लोगों के घर में पानी पीते हुए आए हैं। जनता का प्रेम है जो हमको आज इस पार्टी से टिकट मिला और हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला। विपक्ष का कहना ये है कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो विपक्ष का कहना है। विपक्ष अपने कार्यों पे ध्यान दें, फिर बाकी बात करें प्रत्याशी के। चलिए ठीक है।